नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला प्रभु में प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरे हरे नारायण नारायण हरि हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला जल से न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण 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 हरि हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 बोल श्रीमन नारायण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्री विष्णु महापुराण की। इस प्रकार सारे बालक उस गुरुकुल में भगवान नाम का सुमिरन करने लगे, भगवान नाम का भजन करने लगे। बड़ा आनंद आने लगा सारे बालकों को। लेकिन जैसे ही हिरण्यकश्यप को पता लगा कि सारे बालक भगवान विष्णु का नाम ले रहे हैं, क्रोधाग्नि से जो है आग बबूला हुआ।
गुस्से के मारे पहुंच गया गुरुकुल में और ले चला उसे अपने राज्य में बांध करके। सारे बालक रोने लग गए। ओहो, ये तो बड़ी समस्या हो गई, प्रहलाद पर कष्ट आ गया। इसीलिए हम डर रहे थे इस भजन को करने से, कि हमें मालूम था कि हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के साथ कुछ न कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि इन सब को सिखाया है तो प्रहलाद ने सिखाया। तो प्रहलाद को पकड़ के ले चले और अब की बार अपने सारे राज पुरोहितों को बुला कर ले आया और उसको मारने के लिए एक कृत्या उत्पन्न कर दी। मारण मोहन जो है उसको मारने के लिए एक कृत्या उत्पन्न हुई, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई और स्वयं ही समाप्त हो गई। उसका कोई भी प्रभाव प्रहलाद पर नहीं पड़ा और स्वयं ही अपने जीवन से हाथ धो बैठे। भगवान प्रहलाद पर प्रसन्न थे। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु, क्योंकि वो जो राज पुरोहित थे जिन्होंने वो मारण मोहन प्रयोग किया था उस कृत्या को उत्पन्न करने के लिए, वो सब भी जो है उस मारण मोहन जो प्रयोग हुआ था उसके कारण मर गए थे। तो अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद जी कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे मेरे परमपिता, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हे प्रभु, जो मेरे ये राज पुरोहित हैं इनका किसी भी प्रकार से दोष नहीं है, ये सारे निर्दोष हैं। हे प्रभु, इन्हें पुनः जीवित कर दो। मेरे सारे गुरुपुत्र जो हैं ये सब जीवित हो जाएं भगवान। तो भगवान की प्रार्थना से, प्रहलाद की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होते हैं और सारे जो गुरुपुत्र होते हैं वो सब जीवित हो जाते हैं। प्रहलाद को भगवान अपना आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद हिरण्यकश्यपु और भी क्रोधित हो जाता है और अपने अनुचरों को बुलाता है और कहता है, ये बड़ा दुरात्मा है, ये बालक, हमने इस पर किस प्रकार के प्रयोग नहीं कर दिए हैं, पर इस पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं हो रहा है। इसका क्या किया जाए? ऐसा करो कि 100 योजन जो ऊंचा महल है वहां से इसको गिराया जाए, और जब ये इतने ऊंचे इमारत से नीचे गिरेगा तो जरूर इसके प्राण पखेरु उड़ेंगे। तो प्रहलाद को उस पर्वत के समान उस महल के ऊपर ले जाया जाता है और प्रहलाद को गिराया जाता है। लेकिन जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरते हैं तो शिलाओं में भगवान जो नीचे से खड़े हैं और उन्होंने प्रहलाद को बचा लिया, क्योंकि भक्त प्रहलाद जो है हर समय भगवान का ही स्मरण करते हैं, भगवान का ही ध्यान करते हैं। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होता है, जिसके कारण से हिरण्यकश्यपु का जो गुस्सा है वो और भी ज्यादा हो जाता है। अब वो अपने परम मायावी जो संबरासुर राक्षस होता है उसको बुलाता है। भगवान जो है उस संबरासुर की जो माया है
उसको उसकी माया से बचाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजते हैं और उसकी सारी माया को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इस प्रकार हिरण्यकशिपु को वो जिस प्रकार के भी कृत उस प्रहलाद को मारने के लिए करता है, सारे के सारे विफल हो जाते हैं। किसी भी प्रकार उसको सफलता नहीं मिलती है। वो कहता है कि अब की बार इसे नाग फांस में बांधो, लेकिन प्रहलाद को भगवान की कृपा की कुछ भी नहीं हो पाता। वो नाग फांस में बंद कर भी उसका कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान की वो प्रार्थना करते हैं। उस वक्त प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं, नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते पुरुषोत्तमे, नमस्ते सर्वलोकात्मा, नमस्ते दिग्मचाकृणे, नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणाय हिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। भक्त प्रहलाद इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करते हैं। इसके बाद भगवान श्री हरि प्रहलाद को अपना चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। उनकी स्तुति करने के कारण भगवान जो है उन्हें अपना चतुर्भुज रूप दर्शन देते हैं और भगवान को दर्शन करते ही प्रहलाद गदगद हो जाते हैं। उनके आंखों से अश्रु निकल आते हैं। वे भगवान को देखते ही देखते खो जाते हैं। भगवान के उस रूप को देखते ही देखते उनमें अपना मन लगा लेते हैं। बोल चतुर्भुज भगवान की। भगवान कहते हैं, बेटा प्रहलाद, हम तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुझे जिस वर की कामना है उस वर को मांग। प्रहलाद बोलता है कि हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में से, हजारों योनियों में से मैं जिसमें पैदा हुआ हूं, हे अच्युत, हे भगवान, मैं कहीं भी जाऊं, मैं किसी भी योनि में जन्म लूं, हे प्रभु अपनी कृपा इसी प्रकार से मेरे ऊपर रखना, अपना हाथ मेरे ऊपर इसी प्रकार रखना प्रभु। मुझे और किसी भी वर की आवश्यकता नहीं है, मुझे यही वर चाहिए। आपका आशीर्वाद सदा सदैव के लिए मेरे ऊपर रहे, मेरी यही कामना है प्रभु। लेकिन भगवान कहते हैं, बेटा प्रहलाद, ठीक है ऐसा ही होगा, लेकिन एक बार और मांगना है तुझे, दूसरा वर मांगो, क्योंकि मैं आपसे बहुत खुश हूं। तो दूसरा वर क्या मांगते हैं प्रहलाद जी कि हे प्रभु, मेरे पिता ने आपसे वैर किया है, मेरे पिता आपको अपना दुश्मन समझते हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्म दोष लगा हुआ है। क्योंकि जो भगवान से द्वेष करता है उस पर ब्रह्म दोष लगता है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे पिता पर और मेरे समस्त कुल पर जो ये ब्रह्म दोष लगा है, मेरे पिता पर नहीं अपितु संपूर्ण उस राक्षस कुल पर ही क्या है, वो ब्रह्म का दोष लगा है। तो हे प्रभु, मेरा दूसरा वर यही है कि आप उस दोष को मिटा दें, उस दोष को समाप्त कर दें।
इस प्रकार भगवान प्रसन्न होते हैं और आगे चल करके भगवान जो है नरसिंह रूप में अवतार लेते हैं। वो नरसिंह भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भयभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। इस प्रकार भगवान नरसिंह रूप में अवतार लेते हैं और उस हिरण्यकश्यप को उसके उसको वरदान था कि ना वो दिन में मरे, न रात में, न दिन में, न दोपहर में, न सुबह, न शाम, न अंदर न बाहर। तो भगवान नरसिंह का रूप धारण करके आधा नर का और आधा सिंह का रूप धारण करते हैं। नरसिंह रूप में अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को जो देहली होती है उसके समक्ष ले जाते हैं और अपनी गोदी के ऊपर, अपने पैरों के ऊपर, अपनी जंघा के ऊपर उसे रखते हैं और उसका पेट फाड़ देते हैं और उसका वहीं पर जय श्री राम हो जाता है। इस प्रकार उस हिरण्यकश्यप का देह समाप्त होता है और भगवान नरसिंह प्रसन्न होकर के भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं। तो बोल नरसिंह भगवान की जय। तो आइए आप और हम सब लोग भगवान का भजन करें। बोले नरसिंह भगवान ये बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दूधाधारी अरे बोले नरसिंह कृष्ण अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दूधाधारी, बाबा दूधाधारी जयकार हो। बाबा दूधाधारी, बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दूधाधारी नरसिंह कृष्ण अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दूधाधारी नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दूधाधारी उठाओ सब हाथ लगाओ अपनी हाजिरी बोले नरसिंह भगवान की। खंबा फाड़ी राज बचायो, राज बचायो रे बाबा राज बचायो। निकली रे तो खंबा फाड़ी राज बचायो, राज बचायो बाबा राज बचायो। हमारे 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 तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दूधाधारी, बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दूधाधारी। और देखो अगर बारात होती है किसी के पता नहीं कितने नाच रहे होते, उठाओ हाथ लगाओ हाजिरी नरसिंह भगवान की।
बढ़ायो तीनों लोक में धर्म आयो सत्य तीनों लोक में धर्म आयो सत्य को अंत बढ़ायो सत्य को अंत बढ़ायो रे बाबा सत्य को अंत बढ़ायो बद्री बनमा देखे बाबा जोगी रूप बण्यो था जोगी रूप बण्यो था बाबा जोगी रूप बण्यो था ये मठ कुल का नरसिंह नारायण कुल का नरसिंह मठ कुल का नरसिंह तुम्हारी जय जयकार हो तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधा हरि बाबा बाबा दूधा हरि बाबा दूधा हरि तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधा हरि राजे त्यागे जोगी बणी बड़मणु मां घुमदो अरे राजे त्यागे जोगी बणी बड़मणु मां घुमदो बड़मणु मां घुमदो बाबा बड़मणु मां घुमदो करे इतने ऋषि मुनियों की सेवा ऋषि मुनियों की सेवा ये बाबा ऋषि मुनियों की सेवा बड़मणु मां जय के करे ऋषि मुनियों की सेवा ऋषि मुनियों की सेवा बाबा ऋषि मुनियों की सेवा बद्री बनकाना रे लकाना रे तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी 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 तुम्हारी हे बाबा अनेकों रूप धरे कभी नरसिंह रूप धरे प्रहलाद की रक्षा करे गुस्से हिरण्याकश को वध करे बाबा दुलाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी ये बाबा दुलाधारी तुम्हारी जय जयकार हो
बाबा दूधाधारी हे बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधाधारी हे बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधाधारी बोले नरसिंह भगवान की। अरे इतने जोर से की वासुकी नाग देवता की भंडार देवता की। आइए अब आप हमारे समीपस्थ विराजमान परम विदुषी स्वामिनी परमानंदा जी विराजमान है।